हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। इस लेक्चर में बात होने वाली है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। अभी तक जितने भी लेक्चर हमने लिए हैं उन सभी लेक्चर में बात हो रही थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो अब हम लोग शुरू करेंगे एक दूसरे टाइप का सेल जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब मैं आपको एक ऐसा बिहेवियर बताऊंगा जिससे ये शॉर्ट में आपके लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपने पिछले लेक्चर्स भी देखे हों, इसीलिए पिछले लेक्चर्स को स्किप मत कीजिएगा, ढंग से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूं तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट क्या करता है, ये करता है कन्वर्ट। किसको कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी को। किसमें कन्वर्ट करता है? इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। इसमें रिएक्शन जो होती है वो कौन सी होती है? इसमें रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आपको नहीं पता कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मीनिंग क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या है, फर्स्ट वीडियो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की सीरीज की जरूर देखें। ओके। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? कन्वर्ट करता है किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। किसमें? सॉरी, केमिकल एनर्जी को। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। रिएक्शन कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? कंपोनेंट्स में सबसे पहले आते हैं हमारे पास टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि अलग अलग मेटल के होते हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। थर्ड कंपोनेंट, कनेक्शंस। कनेक्शंस में आपने पढ़ा था एक्सटर्नल कनेक्शन होता है बाय मींस ऑफ वायर और इंटरनल कनेक्शन होता है बाय मींस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज की फंक्शनिंग क्या है आपको नहीं पता, पिछले लेक्चर जरूर देखें, वहां से आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, अगर मैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम बनाना चाहूं तो मेरे को क्या डायग्राम मिलता है? सबसे पहले दिस इज फर्स्ट बीकर, दिस इज सेकेंड बीकर, ये है हमारा मेटल इलेक्ट्रोड नंबर 1, दिस इज मेटल इलेक्ट्रोड नंबर 2, यहाँ पर है ZnSO4 सॉल्यूशन, यहाँ पर है CuSO4 सॉल्यूशन, दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड एंड दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड। एक्सटर्नल कनेक्शन बाय मींस ऑफ वायर, इंटरनल कनेक्शन बाय मींस ऑफ अ U-shaped tube called as salt bridge। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिलअप हो रखा है। तो ये जो मैंने कंपोनेंट्स आपके सामने बनाए, ये कंपोनेंट्स किसके हैं? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ सेल दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसको कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। किसमें कन्वर्ट करता है? इनटू केमिकल एनर्जी। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसका उल्टा देखने को मिल रहा है। कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यहां पर जो रिएक्शंस होती हैं वो कौन सी होती है? यहां पर होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शंस तो हर जगह, दोनों जगह कॉमन है, बट हियर इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड देयर इट इज स्पॉन्टेनियस। अब कंपोजिशन समझते हैं। कंपोजिशन में होता है सेम, पहले होंगे दो इलेक्ट्रोड्स, सेम होगा, टू इलेक्ट्रोड्स। सेकेंड होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। थर्ड होगा कनेक्शन, एक्सटर्नल बाय मींस ऑफ वायर, इंटरनल बाय मींस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। और फोर्थ होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ होगा एक्सटर्नल अपोजिट बैटरी ऑफ पोटेंशियल, external opposite battery of potential higher than cell potential। ओके, फोर्थ कंपोनेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्स्ट्रा है, दैट इज एक्सटर्नल अपोजिट बैटरी ऑफ पोटेंशियल हायर देन सेल पोटेंशियल।
अब देखिए इस एक्सटर्नल अपोजिट बैटरी को कनेक्ट कैसे किया जाएगा, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ये आपको हमारा पहला बना हुआ सेल दिख रहा है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज सॉल्ट ब्रिज, और ये है हमारा एक्सटर्नल वायर। अब आपको बताया था जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, और ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जहां पर रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है, और रिडक्शन मींस गेन ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज गेन होगा, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज गेन होगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पर एक एक्सटर्नल ऑपोजिट बैटरी लगा दो। अब देखो ये सेल का पॉजिटिव है तो ऑपोजिट बैटरी में ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड देन ये। अब देखो मैंने यहाँ पर एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दी। अब इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो सेल के पोटेंशियल से ज्यादा है, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज ये ऑपोजिट बैटरी है, यानी कि बैटरी का नेगेटिव जो है वो सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और बैटरी का पॉजिटिव जो है वो सेल के नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो जब मैं किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक एक्सटर्नल ऑपोजिट बैटरी ऑफ पोटेंशियल हायर देन सेल पोटेंशियल कनेक्ट कर देता हूं, देन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट्स इनटू अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ सेल दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इनटू केमिकल एनर्जी। इस टॉपिक को आपने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिया है। IIT JEE IMU CET NDA आपका नेट आपका गेट हर जगह ये जो भी क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं वो सब आपने पढ़ लिए हैं। थैंक यू।